ये होटल्स में ऐसा होता है क्या, जैसे आप कहते हो कि आप मेन्यू सेट करते हो, तो मेन्यू सेट करने का मतलब ये होता होगा कि आप प्रॉपर जो मील आपने उसमें डाली है, जो भी डिश डाली है, उसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेट होते हैं, उतने ही डालने हैं। वही इसमें क्या है ना, यहाँ सब कैलकुलेशन का खेल है। अब जैसे आपने रेसिपी, मैं कोई एक रेसिपी आज मैंने डिजाइन की एक नई डिश, तो मैं उसकी पूरी पहले ना प्रॉपर बनाऊंगा प्रोफाइल, है ना। अब उसमें पूरा होगा कि इसमें इतने ग्राम ये डलते हैं, ताकि कोई भी और जो शेफ फॉलो करेगा या जूनियर, वो उसे देख के बनाएगा। तभी आपने ऑब्जर्व किया। अब जैसे मान लो अपन जाते हैं, जैसे किसी होटल में गए, वहाँ की दाल बुखारा टेस्टी लगती है। दिल्ली में भी अपना है, कहेगा आप समझ गए होंगे कहाँ का, बुखारा फेमस है और है। पर आप जितनी बार जाओगे आपको वहीं की बुखारा अच्छी लगेगी, और सेम टेस्ट ढाबे पे कभी 19 कभी 20 कभी 19 कभी 20, खराब नहीं पर 19 हमेशा। तो वही वाली बात है कि अब जब वो एग्जैक्ट रेशो से डाल रहे हो तो एक तरीके से कैलकुलेटिव टेस्ट है, तो वो तो जो है वही आएगा। उधर वो है कि भाई कभी भाई आज शर्मा जी आपने छोले बिल्कुल ही मस्त कर दिए, आज आपने बटर कम रख दिया, तो वहाँ वो अंदाज पे चल रही है दुनिया। तो वहाँ फिक्स है, कोई भी शेफ आता रहेगा जाता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट वही रहेगा। टेस्ट वही रहेगा, इसलिए होटल में कभी नहीं बदलता या अच्छे रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि उसकी एक एसओपी बन चुकी है, वो फिक्स है। जो नया भी आएगा वो उसी को समझेगा और वही करेगा, तो उस वे में बनता है। समझ गया। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं कि 5 स्टार्स में जाते हैं, नॉर्थ में तो चलो बीफ और ये पोक तो फिर भी मिल जाएगा आपको होटल 5 स्टार। हाँ, बीफ तो नहीं मिलता। हाँ, तो ये पोक वगैरह बना लेते होगे जैसे आप लोग? सारी सब बनाना पड़ता होगा, सारी चीज बनानी, टेस्ट भी करना पड़ता होगा। टेस्ट भी करना पड़ता है। ओ भाई साहब, जैसे आप यूएस गए वहाँ फिर बीफ भी टेस्ट करना पड़ता होगा। करना तो पड़ा था, और पहली बार अपन तो हिंदू हैं तो वो एक बार तो आता ही है, पर फिर वही था कि यार अब चूज भी खुद ने किया है, अब उसमें झिझक भी रहे हो, तो फिर वही वाली बात है, जिंदगी भर साला सक्सेस के वो दरवाजे पे आके लगेगा कि एक चीज अड़ गई थी। तो ठीक है, आपको आपकी लिमिट पता है कि हाँ अपना रिलीजन अलाउ नहीं करता और अपना दिल भी नहीं करता, तो अपन वो चीज नहीं करेंगे। पर अब जो एक एट द मोमेंट वाली बात है कि बना रहे हो डिजाइन, करना है तो करना है, फिर तो क्या नहीं खाया, क्रोकोडाइल भी खाया है, सब कुछ, कंगारू की पूंछ भी खाई है। और रिसेंटली अफ्रीका में था लास्ट प्रोजेक्ट जो कर रहा था एक, उसमें लिटरली टिड्डे होते हैं ना, ग्रास हॉपर, वो भी खाए, फ्राई करे हुए। थाई चले गए तो फिर तो क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो, सब स्कॉर्पियो वगैरह सब चीज ट्राई करी है। अब क्या करें, इंडस्ट्री करना पड़ता है। इंडस्ट्री की आड़ में लोग बोलेंगे साला सब खा रहे हो। तो कौन सी वियर्ड चीज सबसे बेकार थी? इतनी सारी मैंने आज तक जो सबसे वियर्ड चीज खाई थी, मेरे को लगी थी स्कॉर्पियो। अच्छा, क्योंकि पता क्या होता है, टेस्ट तक तो आप समझ ही नहीं पाते, आपको पहले ही वो चीज मुंह में जाके लगता है ना, यार इस चीज को तो अपन ने लोगों को काटते हुए देखा है, डसते हुए देखा है, इसको अपन कैसे खा रहे हैं, तो वो चीज वहीं आपको ऑफ हो जाती है। पर था कि यार एक बार जब दुनिया खा रही है देखेंगे तो सही कि क्या चीज है। तो ये था। और सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगती है? सबसे बेस्ट डिश अगर आप मुझसे पूछोगे ना, अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं, मैं चाहे जो भी बना रहा हूँ दुनिया में, सबसे बेस्ट चीज मेरे को आज भी लगती है, मैं घर लौटता हूँ ना, या मैं जहाँ भी कर रहा हूँ, अगर मैं मेक श्योर करता हूँ, अगर मैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट भी बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं उसमें एक इंडियन शेफ रखता हूँ हमेशा हायर करके। किसके लिए? तू कुछ कर मत कर, तू मेरा खाना बनाएगा। तो आज भी अगर बेस्ट चीज़ पूछो ना, तो घर पे आके आराम से बढ़िया से चावल, अपनी कड़ी पंजाबी, साथ में बढ़िया से राजमा या चावल, होमली फूड, बढ़िया से बैठ के खाना, वही सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं मिलता मेरे को तो कितना भी बना लेते हैं दिन भर, खाने का मन नहीं करता उसे देख के। वो तो क्लाइंट के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन जो वो ग्रो किया है ना, वो होमली फूड ही है, उसमें नहीं होता। मतलब कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ तो वही है भाई। हमें तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, इट वाज सो कुछ सवाल है मेरी टीम के, मैं देख लेता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल उसने लिखे हैं। अच्छा, ये आपको गाड़ी लेने का शौक फ्यूजन कार से कैसे चढ़ा? गाड़ियों का शौक तो मतलब शुरू से बड़ा था। अपन ने बस डिफरेंस इतना हो गया कि पहले वही वाली बात है, वो वाले वॉलपेपर्स नहीं आते यहाँ पे, वो बच्चा ऐसे कांच में से देख रहा होता है, वो वाली पहले वो वाला था। अब बस बात है कि बच्चा वो कांच के अंदर वाली चीजें ले लेता है, तो बस उतना ही डिफरेंस है, बच्चा वही है। बस पहले बाहर था। अब कौन सी गाड़ी ली आपने? अभी रिसेंटली मैंने फ्यूजन कार से ली मर्सिडीज सेडान, तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और काफ़ी, अब जब पता चला ना फ्यूजन कार्स के बारे में, तब तो पता चला कि काफ़ी म्यूचुअल निकल गए, जैसे जब अपन लोग मिले थे, क्योंकि ऑफ कोर्स अब क्रिएटर इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, मिलना हो ही जाता है, और सारे ही नोन निकले काफ़ी। तो सबने ये बोला कि यार भाई हैं अपने, एक बार आप कर लो बात अक्षत भाई, क्योंकि आप भी भाई हो, वो भी भाई हैं। बात करी, सबसे ही बात हुई थी, अपने जितने लोगों से, सूरज पाल भाई से बात हुई, अपने बकलोल वीडियोस वाले भाई से बात हुई, सबसे बात हुई, फिर ऐसे व्यवहार स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा बना। मतलब मैंने उनसे वही बोला, मैंने कहा मैं तो कनेक्ट एक
स्पेसिफिक मॉडल के लिए, ब्रांड के लिए, एक स्पेसिफिक ब्रांड मॉडल के लिए आपसे कनेक्ट हुआ था, जो मैं यूनिकनेस चाह रहा था, पर मैं एक भाई लेके लौट रहा हूँ। तो दोनों ही, गौरव भाई, तरुण भाई, एकदम ब्रदरली फिगर। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, अब एक चीज बताओ, आप शेफ हो, हाँ जी, आंख बंद करके फूड स्मेल करके बता सकते हो ये फूड क्या है? हाँ जी। अब वो टाइम आ गया है कि मतलब अब तो काफ़ी सालों से कि अब पता चल जाता है। मतलब वो वाला सीन है कि जैसे कहीं से गुजर रहे हैं ना रोड पे, किसी घर पे कोई छौका लगाए फॉर एग्जांपल, पता चल जाता है कसूरी मेथी की दाल बन रही लगता है। एंटीना खड़ा हो जाता है कि अच्छा आज लगता है जीरा बन रहा, रायता बनाई है आंटी। अच्छा, फूड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है फूड्स में? सबसे बेस्ट कंट्री एशियन कंट्रीज हैं मेरे हिसाब से फूड के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, उनका फूड बड़ा फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनता है। जैसे ना, अब जैसे आप थाईलैंड चले जाओ, कहीं भी फ्रेश फ्रूट्स बहुत है, बड़े हैं। उनका मोस्टली फूड ना कढ़ाइयों में, जैसे वोक्स कहते हैं, जैसे उसमें टॉस होके बनता है, फ्रेश बनता है। फ्रेश इंग्रेडिएंट ज़्यादा पकाते नहीं है, फ्रेश ही देते हैं, फ्रेश सॉसेस डाल के, तो बड़ा फ्रेश फूड होता है, हेल्दी भी है, ज़्यादा हैवी भी फील नहीं करते। तो एशियन कंट्री कहीं भी चले जाओ, वहाँ का फूड अच्छा रहता है। वर्स्ट फूड कौन सी कंट्रीज का? वर्स्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। क्या पता, मुझे वहाँ भी दुकान खोलनी क्या पड़ पता, जाएगी। पता चला वहीं दुकान को वहीं खोलना पड़ जाए, ठेला वाला है। पर वैसे वर्स्ट, देखिए खाना बुरा कुछ भी नहीं होता, पर मुझे लगता है अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी इंसान को चिकन नहीं पसंद तो नहीं पसंद, किसी को फिश नहीं पसंद, किसी को गोभी नहीं पसंद तो नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल। तो वर्ड्स तो नहीं होता, डिपेंड करता है अपने टेस्ट पैलेट पे, मुझे लगता है। तो वही वाली बात है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ जी, आपने कभी कोई ऐसी डिश बनाई है कि यार ये मैंने क्या बना दिया? बहुत सारी बनाई है, सच बताऊं तो इतना बनाया ना कई और बार, जिसको लोगों ने कहा हो यार बहुत बढ़िया है। कई बार तो मुझे भी लगता है यार कि इतनी तो मेहनत की नहीं थी इस पे, जितनी तो पसंद आ गई है लोगों को। ऐसा होता है बहुत बार। अरे कई बार होता है यार, बहुत बार यार होता है। मैंने तो ऐसी अड़ंगा डाल दिया था। हाँ, कई बार लग जाता है कि यार ये इतनी तो, जिस पे बड़ी मेहनत करो वो वाली चीज़ में कई बार बड़े रिव्यू नहीं आते सही कि यार कुछ चीज़ कई बार ऐसी बन जाती है, लोगों को यार ये तो बहुत सही, डिमांडिंग, ट्रेंडिंग हो जाती है। मैंने कहा यार ये सही है। अच्छा, एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ जी। आपका सबसे टेस्टी फूड? साउथ इंडियन। सबसे वर्स्ट फूड? कुछ नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया कंट्री? ग्रीस। और सबसे बेकार कंट्री? ग्रीस विदाउट पैसा। ये तो सच है भाई। अच्छा, फेवरेट किचन में सबसे बढ़िया आपकी फेवरेट आइटम कौन सी है किचन के अंदर? पीलर, छीलने वाला। अच्छा, और सबसे वर्स्ट? सबसे वर्स्ट कैन ओपनर। क्यों? क्योंकि जिंदगी में पता है प्रॉब्लम क्या है, अपन ने हमेशा दूसरे कैन बड़े खोले। हाँ। तो अब जब ये वाले कैन खोलने होते हैं ना कोई भी चीज़ के, कॉर्न है, जो अपन फैंसी वेजिटेबल्स, तो हमेशा लगता है कि यार जिंदगी में हमने हर कैन अलग तरीके से खोला, ये वाला ऐसी कौन सी ओपनर है, बड़ी दुख सी फील आती है। समझ गया। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल। हाँ जी। बिल्कुल आखिरी समाप्ति पे। हाँ हाँ। पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी में फर्क क्या है, ये बताओ। पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी में बस इतना फ़र्क है, वो बच्चा जिसने 11,500 रुपये से जिस लड़के ने ज़िंदगी चालू की थी, आज 11,500 के अरमानी पहन के भगवान की दया से निकल जाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। भगवान आपको ऐसी तरक्की बहुत ज़्यादा दे। हम तो चाहते हैं कि आने वाले 5 साल बाद जब बस दोबारा आप मिले, सब लोगों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो चल रहा है ऊपर वाले की बिल्कुल तरफ। भाई, बहुत तरक्की करोगे। Done। और मैं चाहता हूँ कि आप जनता को कुछ टिप्स दे दो कि कैसे कोई शेफ़ बनना चाहे तो बन सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शेफ़ ही बनना, और जो भी इंडस्ट्री में बनना, मतलब ऐसा नहीं स्पेसिफिक शेफ़, बट आप जो भी चीज़ में करो ना, डेडिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है। और एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी है, शॉर्टकट किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। मैंने कोशिश बहुत करी है, वो एक सांप सीढ़ी का खेल है, लेने की कोशिश करोगे ना कहीं कोई काटेगा, फिर ज़ीरो से ही करना है। तो डरो मत मेहनत करने से, करते रहो। 110% सक्सेस रेट है। ऐसा पता नहीं कौन लोग कहते हैं नहीं होती, हमें तो मिली है। और हम वो भी नहीं थे जिनके पास ऑलरेडी कुछ था, तो जब ज़ीरो से मिल सकती है तो सबको मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है।